आज हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन प्रिपरेशन का, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप कोई रिएक्शन करने जाते हैं तो आपको सोल्यूशन बनाना होता है, और सोल्यूशन प्रिपरेशन के लिए उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग सोल्यूशन प्रिपरेशन करेंगे 0.1 NaOH। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, और साथ में इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। यह वैलेंसी फैक्टर क्या है? कोई मॉलिक्यूल जितना एच आयन या ओ एच आयन सोल्यूशन में रिलीज कर देता है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड का जो एच आयन या फिर ओ एच आयन डोनेट करता है एक्वस सोल्यूशन में। इसके अलावा वैलेंसी फैक्टर क्या हो सकता है? वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन, वो भी वैलेंसी फैक्टर ही काउंट किया जाता है। और इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी कंपाउंड का नॉर्मलिटी निकालने के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए, किसी कंपाउंड का नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, जो कि 40 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 40 ही आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा, वही इसका इक्विवेलेंट वेट है। अब इस इक्विवेलेंट के थ्रू हम एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल गोली बिस्कुट क्वेश्चन कहलाते हैं। गोली बिस्कुट क्वेश्चन यानी कि 1 रुपये में अगर 2 बिस्किट आते हैं तो 2 रुपये में कितना आता है, या आप आराम से बता सकते हैं कि 2 रुपये में 4 बिस्किट आता है। वैसे ही ये एक टेबल बनती है जिसमें नॉर्मलिटी क्वांटिटी इन ग्राम्स, वॉल्यूम इन एमएल्स में होता है। यहाँ पर हमने नॉर्मलिटी पहला रो कंप्लीट करते हैं। नॉर्मलिटी 1 के लिए हमें एक इक्विवेलेंट वेट चाहिए जो कि 40 है, और वॉल्यूम हमारे पास रहना चाहिए 1 लीटर, दैट्स मीन 1000 ml। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बनाना है 0.1 N। तो यहाँ पर हम नॉर्मलिटी 0.1 रख लेते हैं, और कितना ग्राम डिज़ोल्व करना है वो हम x से लिख लिए हैं। कितना वॉल्यूम बनाना है उसको हम v से डिनोट कर लेते हैं। सपोज दैट आपको 1000 ml नहीं बनाना है, 500 ml बनाना है, 250 ml बनाना है, 200 ml बनाना है, जितना भी ml बनाना है आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेकंड से, और सेकंड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थर्ड से। वैसे ही नीचे की तरफ भी हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी का भी फर्स्ट कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेकंड से, सेकंड का थर्ड से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन मिल जाती है, जो कि मिलती है 1 × x × 1000 इज इक्वल टू n × EW × V। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। 1 × x × 1000 इज इक्वल टू n × EW × V। इस केस में हमारे पास जब x का वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू n × EW × V डिवाइडेड बाय 1000 हो जाता है। हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें n इज इक्वल टू 0.1 है, इक्विवेलेंट वेट 40 है, और वॉल्यूम हम मान के चल रहे हैं कि 500 ml के लिए बनाना है, यानी कि आधा लीटर सोल्यूशन हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम फार्मूले में सीधे वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे। x की जगह हम 500 ml के लिए क्वांटिटी निकालना है, तो वो क्वांटिटी x होगा। n हमारे पास 0.1 था, मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम होता है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, इसलिए ये 40 हम पुट कर दिए। 500 ml वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय 1000। कैलकुलेशन करने से हमारे पास 2 ग्राम वैल्यू आती है। अब हमें बनाना है 0.1 NaOH सोल्यूशन 500 ml। तो इसके लिए बेसिकली 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको 250 ml डिस्टिल वाटर 500 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेना है, यानी कि जितना ml सोल्यूशन बनाना होता है अप्रॉक्सीमेटली उसका जस्ट हाफ
हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेना पड़ता है। जितना ml बनाना है उतने ही ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया। उस फ्लास्क में अप्रॉक्सीमेट हाफ यानी कि 250 ml के आसपास, नापना ज़रूरी नहीं है, अप्रॉक्सीमेट आधा उसको हम डिस्टिल वाटर से फिल कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एक्यूरेटली वेट 2 ग्राम NaOH ऐड कर देते हैं और ऐड करके अच्छे से डिज़ोल्व करके सोल्यूशन बना लेते हैं। फिर थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप में क्या होता है, धीरे धीरे डिस्टिल वाटर को ऐड करते हैं और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के नेक में जो मार्क बना होता है उस मार्क तक फिल करने के बाद, मार्क तक फिल कर लेने से हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो 0.1 N का सोल्यूशन मिल जाता है। एग्ज़ाम में अगर आता है तो एग्ज़ाम में आप एज इट इज़ लिख देंगे तो 100% जितने मार्क्स का है उतना मार्क्स आपको श्योर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेंगे।